इस्लामिक स्टेट की अपील, भारत पर आतंकी हमले करे पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया के मुसलमान। अब भारत के देशवासी देंगे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब। वहीं चीन के खिलाफ भारतीय सेना के पास इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार 1 मिनट में करता है 700 गोलियों की बौछार। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक बयान जारी कर खुलेआम भारत में आतंकी हमलों की अपील मुसलमानों से की गई। अब्बू उमर अल मुजाहिर इस उपनाम वाले स्पोक्स पर्सन की तरफ से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमानों के साथ आने की अपील की गई है। इनसे कहा गया है कि वो भारत के खिलाफ हमलों को एक साथ मिलकर अंजाम दें। एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया के जरिए यह बयान जारी किया गया। मुजाहिर ने कहा कि इस्लामिक स्टेट का मकसद भारत में इस्लाम की रक्षा करना है, जहां पर यह लगातार सरकार की तरफ से हो रहे हमलों का निशाना बन रहे हैं। साथ ही मुजाहिर ने कहा कि डर ने आप सबको खा लिया है और इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने में आप सबकी हिम्मत खत्म हो चुकी है। साथ ही अब आपके अंदर अपने दुश्मन से भी लड़ने की ताकत नहीं बची। मुजाहिर ने अरबी भाषा में 32 मिनट का यह भाषण जारी किया। इसमें उसने भारत के मुसलमानों को केंद्र में रखा। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में रह रहे मुसलमानों को संबोधित भी किया। इससे पहले इस भाषण के कुछ ही मिनट पहले एक वीडियो जारी किया गया था। इसमें आईएस के आतंकी उन कुर्दिश सैनिकों को मारने की बात कर रहे हैं जिन्हें युद्धबंदी बनाया गया है। जब से यह आतंकी संगठन सामने आया है, तब से ही ये कई लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार चुका है। मुजाहिर की स्पीच नया एग्जाम्पल है जिसमें भारत के मुसलमानों को देश पर हमले के लिए भड़काया जा रहा है। इससे पहले जुलाई में मारे गए अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी की तरफ से ऐसी ही अपील की गई थी। इस्लामिक स्टेट ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा को भी इस निंदा की वजह से हिंसा का शिकार बनाने की बात कही। साथ ही उसने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर कम्युनल हिंसा की भी धमकी दी है। संगठन के खलीफा इब्राहिम अवाद अल बदारी ने भी भारत को दुश्मन देशों की लिस्ट में रखा है। साल 2014 में संगठन का यह सबसे भड़कीला भाषण था। इसमें पहली बार उसने भारत का जिक्र किया था। साल 2016 में एक और वीडियो आया था जिसमें कई भारतीय आतंकियों से घर लौटने और आतंक फैलाने की अपील की गई थी। अल मुजाहिर ने संगठन के उन यूनिट्स की तारीफ की है जिन्होंने अबूजा, नाइजीरिया और कांगो की जेल में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए हमले किए थे। इराक और सीरिया में बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट के आतंकी जेल में बंद हैं। इनमें कई भारतीय भी हैं। मुजाहिर ने अपने भाषण में तालिबान पर भी हमला बोला। ऐसे में अब खुलेआम भारत का नाम लेना भारत में डर के बीज को बोने जैसा है। ऐसे में दोस्तों, सरकार को ऐसे आतंकवादी संगठनों के लिए क्या उपाय निकालना चाहिए जो खुलेआम भारत का नाम लेने से भी डरे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास इजराइल का वो हथियार आ गया जिसकी गर्जन मात्र से चीन के पसीने छूट जाते हैं। एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। साथ ही भारतीय सेनाओं के हाथ में अब एक ऐसा शस्त्र आ चुका है जिसके निशाने पर अब लाल सेना का हर सैनिक होगा। इसकी रफ्तार और सटीकता की दुनिया मिसाल देती है। ऐसे हथियार के आने से भारतीय सैनिकों की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी भारत के सैनिकों के हाथों में इजराइल के ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। चीन की सीमा से सटे इस हिस्से पर हर समय भारतीय सेना मुस्तैद रहती है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर सेना की तैनाती सबसे ज्यादा है। यहां पूरे लाव लश्कर के साथ सेना हमेशा तैनात रहती है। पिछले 1 साल से यहां पर सेना को और भी ज्यादा मजबूती के साथ तैनात किया गया है। उसे नए हथियारों के साथ लैस किया गया है और इनमें ही इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन है। यह हथियार पिछले साल ही भारतीय सेना को मिला है और अब उसका अहम हिस्सा बन चुका है। इसके आने के बाद से सेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल दोस्तों, मार्च 2012 में इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने ऐसी लाइट मशीन गन को डेवलप करने का ऐलान किया जो हर तरह के युद्ध में कारगर साबित हो सके। इसकी पहली झलक उस साल भारत में हुई डिफेंस एक्सपो और चिली में हुए एरोस्पेस फेयर में देखने को मिली थी। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। ये बात और भी दिलचस्प है कि इस मशीन गन का नाम इजराइल के साउथ में पड़ने वाले इलाके नेगेव पर रखा गया है। सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति जिसमें अचानक हमला, करीब से हमला होने पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में ये मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है।
दोस्तों सिर्फ 8 किलोग्राम की ये मशीन गन को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी इस मशीन गन के फायरिंग की जा सकती है। इसमें लगा गैस रेगुलेटर इसे मुश्किल हालातों में एक्स्ट्रा पावर देता है। इस खासियत की वजह से इसे धूल और कीचड़ में भी ऑपरेट किया जा सकता है, गलती से फायर ना हो। इसलिए दोस्तों इसमें सेफ्टी के लिए 4 फीचर्स दिए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि नाटो सेनाएं भी इसका इस्तेमाल करती हैं। वहीं साल 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के साथ करीब 121 लाख डॉलर के साथ एक डील साइन की थी। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ हुई इस डील में 16,489 नेगेव लाइट मशीन गन को खरीदने पर रजामंदी बनी। भारत आने से पहले इस हथियार को कई तरह के टेस्ट और ट्रायल से गुजारा गया। नेगेव 7.62 × 51 mm LMG युद्ध में खरा उतरने वाला हथियार है और इसे कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों इसकी रेंज तो ज्यादा है, साथ ही इसकी विध्वंसक क्षमता भी काफी ज्यादा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल हो रही बाकी राइफल्स के मुकाबले काफी खतरनाक करार दिया। इस LMG को खरीदने का फैसला मार्च 2020 में लिया गया था। उसी साल मई में चीन के साथ लद्दाख में तनाव की शुरुआत हुई। उस तनाव के बाद फैसला लिया गया कि पाकिस्तान से सटी LOC और चीन के साथ सटी LAC पर इसकी तैनाती की जाएगी। दोस्तों, ये थी खबरें आतंकवादी संगठनों के द्वारा भारत पर हमले की खुलेआम साजिश के जिक्र की, जहां अब भारत और भारतवासी मिलकर ऐसे संगठनों को मुंह तोड़ जवाब तो देंगे ही, साथ ही अरुणाचल पर तैनात भारतीय सैनिकों के हाथ इजराइल का जो खतरनाक हथियार आया है उसे लेकर चीन की भी तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।